हेलो एवरीवन। देखिए, अब हम लोग रिलेटेड टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना, उससे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका है ना, देखिए लिखा हुआ इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मीन्स होगा फाइंड द वैल्यू। क्या होगा? फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू आपको है ना, वैल्यू फाइंड आपको करना है। ठीक है, तो इवैल्यूएट में देखिए सबसे पहले जब एक्सपोनेंट और पावर्स का क्वेश्चन आप डील कीजिएगा है ना, तो क्वेश्चन में आप ये माइंड मेकअप करके चलिएगा कि आपका बेस जो है वो सेम है या डिफरेंट है ना। बेस सेम है या डिफरेंट, सबसे पहले बेस देखते हैं ना। तो देखिए 1 में है 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 6 रेज टू पावर 8। बेस क्या है? सेम है। बेस यहाँ भी क्या है? सेम है। यहाँ भी बेस सेम है 2, यहाँ भी बेस सेम है 8, यहाँ भी बेस सेम है -4, बेस है -10, बेस है -7 सेम, -1 बेस सेम, 7/4 बेस सेम, 3/4 बेस सेम, 1/8 बेस सेम, 9/10 बेस सेम, -1/4 है ना, -1/4 और -1/4 बेस क्या है आपका? सेम है। तो अब देखिए, जब याद रखिएगा जब बेस सेम हो है ना और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो बेस है ना को क्या करेंगे? बेस शुड बी एडेड। बेस को जोड़ना चाहिए, एक्सपोनेंट को जोड़ना चाहिए। एक्सपोनेंट शुड बी एडेड, एक्सपोनेंट को जोड़ना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 6 क्यूब 6 8 है ना। बेस आपका सेम है तो 6, 3 + 8 = 6 रेज़ टू द पावर 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है? इवैल्यूएट, यानी वैल्यू फाइंड करना है, ना कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है, आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कब? जब आपको पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना कहेगा तब। लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएट करा यानी वैल्यू फाइंड करना है, यानी 6 रेज़ टू द पावर 11 का वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा। ठीक है, यानी 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 इंटू कितना पीस हो गया? 2 4 6 8 9 10 11। इसका जो वैल्यू आएगा वो आप लोग वैल्यू फाइंड कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन खुद से लिखा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है। ठीक है, लेकिन बुक में रहेगा तो इतना लॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। 10 रेज़ टू द पावर 11 10 रेज़ टू द पावर 32। बेस आपका क्या हो गया? 10 है ना, तो 11 + 32 डेट मीन्स 10 है ना। 10 और 32 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 43। ये क्या हो गया? आपका आंसर है, लेकिन कब होगा? जब आपको सिर्फ कहेगा कि है ना राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या राइट इन द पावर्स, है ना, तब ये आंसर आपका कंप्लीट है। लेकिन इवैल्यूएट कर रहा तो इसका वैल्यू आप लोग, इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है आपका 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 है ना। जब पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बेस सेम है ना, तो अगर आप एक्सपोनेंट को जोड़ के भी बनाइएगा फिर भी आंसर वही आएगा, या इसका पावर 1 लेके भी बनाइएगा फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है ना। तो 2 रेज़ टू द 2 5 + 0 हो जाएगा, यानी 2 रेज़ टू द पावर 5 है ना। ये क्या किया हम लोग? एक्सपोनेंट को ऐड कर लिए। अगर सेकंड फॉर्म में ऐसे भी बनाना है
है ना, तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 का वैल्यू जो हो जाएगा 1, है ना, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 रेज टू द पावर 5 ही आएगा ना, तो आंसर सेम ही आएगा। अगर वैल्यू एक्सपोनेंट में, है ना, आपका 0 या 1 रहे तो घबराने का ज़रूरत नहीं है कि हम ऐड करें या उसको अलग से करके बनाएं। किसी भी तरीका से आप बनाइएगा तो आंसर आपका वही आएगा। तो 2 रेज टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 आंसर, और 2 रेज टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 1, है ना। अगर इसको आप एक्सपोनेंट को, है ना, ऐड करके भी बनाइएगा फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। 8 1 + 1 इक्वल टू 8 स्क्वायर्ड हो गया, है ना, दैट मीन्स 64 इज योर आंसर्स, है ना। अब अगर इसको आप ऐसे भी बनाइएगा 8 रेज टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 8 रेज टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 8, दैट मीन्स 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 इज योर आंसर, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, है ना, -4 रेज टू द पावर 8 -4 रेज टू द पावर 10, है ना। बेस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, but in the form of multiplication, then we should added the exponent, that means -4 raised to the power 8 plus 10 equal to -4 raised to the power 18. This is your answer when the question, है ना, the question have said to write in the exponential form or in the power, then this is your answer. But here is finding evaluate, that means find the value, so we can write the answer -4 by 18 in this type, -4 -4 -4 -4 -4 till 18 times, till 18 टाइम 18 बार हम लोग लिखेंगे इसको और गुना करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इवैल्यूएट है तो क्या होगा, मतलब उसका वैल्यू फाइंड आपको करना है। 6 -10 रेज टू द पावर 6 इंटू -10 रेज टू द पावर -10, है ना। यहाँ पे आपका बेस क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन एक एक्सपोनेंट नेगेटिव में है और एक एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है। तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। जब मेरा बेस सेम है तो दोनों को एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। ठीक है ना। -10 6 प्लस -10, है ना। तो -10 6 -10 क्या हो जाएगा -4, 6 -10 क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि -10 रेज टू द पावर -4 है, तो आप रूल में पढ़े हैं कि जब आपका एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में रहता है तब हम बेस को रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं। दैट मीन्स 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, -1/10 रेज टू द पावर 4, ये होगा आपका, है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, -1/10 -1/10 -1/10 -1/10, है ना। तो नेगेटिव 4 पीस है, डेट मीन्स 1, और 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, है ना, 4 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये आपको करना है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कि एक्सपोनेंट निगेटिव में है तो कैसे करें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
-7 रेज टू द पावर 5 इंटू -7 रेज टू द पावर 11, दैट मीन्स -7 रेज टू द पावर 5 -5 प्लस 11, दैट मीन्स -7 रेज टू द पावर 6, -7 रेज टू द पावर 6, यही होगा, है ना। अब क्या करेंगे, -7 6 पीस हो गया, 2 4 6, सबको गुना कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आएगा, है ना। क्योंकि ये इवन नंबर में नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव में होगा, जो गुना करने के बाद आएगा आपका प्रोडक्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, -1 रेज टू द पावर 10 -1 रेज टू द पावर -4, दैट मीन्स -1 रेज टू द पावर 10 प्लस -4 -1 रेज टू द पावर 6, यही आंसर होगा, है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, -1 इंटू -1, है ना, इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 3 6, आंसर क्या हो गया 1, है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान यही रखना है कि जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस आपका सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है ना, और एक्सपोनेंट का आंसर जोड़ने के बाद नेगेटिव आ जाता है ना, तब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे कौन सा रूल लास्ट में फॉलो होगा। यानी मतलब यही है, इट मीन्स कराने का मतलब यही है कि अगर आप एक स्टेप भी मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। 9 7/4 रेज टू द पावर 8 इंटू 7/4 रेज टू द पावर 6, दैट मीन्स 7/4 रेज टू द पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 7/4 रेज टू द पावर 14। दिस इज योर आंसर इन पावर्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट हियर, है ना, वी शुड फाइंड इवेल्युएट, है ना। देन 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू कितना तक लिखेंगे, 14 टाइम्स तक लिखेंगे, ठीक है ना। जो आपका गुना करने के बाद आंसर आएगा वो आपको आंसर होगा, ठीक है। 7 7 में गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो लिखेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं गुना करने पाए 4 9 3 4 6 आए, और 4 4 को गुना करने पर आए 1 2 9 3, इतना है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 3/4 रेज टू द पावर 10, 3/4 रेज टू द पावर -10, दैट मीन्स 3/4 रेज टू द पावर 10 प्लस -10 इक्वल टू 3/4 रेज टू द पावर 10 - 10 इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो गया, 3/4 रेज टू द पावर 0 हो गया, है ना। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि व्हेन द एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ 0 देन द वैल्यू इज 1, है ना। वैल्यू क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1/8 रेज टू द पावर 7, 1/8 रेज टू द पावर -4, ठीक है। 1/4 रेज टू द पावर 7 प्लस -4, दैट मीन्स 1/8 रेज टू द पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। क्यूब्ड हो गया आपका, जो एक्सपोनेंट क्या हो गया, क्यूब्ड में हो गया, दैट मीन्स इसको हम लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूब और 8
क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, कोई इसमें अंतर नहीं है। अगर इसको फाइंड भी करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 8 इंटू 8 इंटू 8 है ना, 1 बाई कितना हो जाएगा 8 8 64, और 64 में 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 512। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ट्वेल्व देखिए, 9 by 10 raised to the power 11 into 9 by 10 raised to the power minus 20. Okay, 9 by 10 raised to the power 11 plus minus 20, that means 9 by 10 raised to the power क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 20, तो माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, है ना। डैट मीन्स अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव फॉर्म में आया हुआ है, निगेटिव फॉर्म में आया हुआ है ना। तब क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे, है ना। तो बेस को जब रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो ये 9 बाई 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 बाई 9 रेज टू द पावर 9, और एक्सपोनेंट किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 10 इंटू है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 3 6 7 8 9 है ना। और 9 को भी क्या हम लोग लिखेंगे 9 टाइम्स लिखेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 10 को 9 टाइम्स लिखे है ना, तो कितना आ गया है ना 1 और 2 4 6 8 9, ये और 9 को गुना कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, 13 है -1/4 रेज टू द पावर -3 -1/4 रेज टू द पावर -2, दैट मीन्स -1/4 रेज टू द पावर -3 प्लस -2, दैट मीन्स 1/4 रेज टू द पावर -5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव, निगेटिव फॉर्म में आपका एक्सपोनेंट है। तो जब एक्सपोनेंट निगेटिव में हो तो बेस को रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं, है ना। तो बेस को जब रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो -1/4 क्या हो जाएगा -4/1 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब इसको आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना। 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा आपका। ठीक है, -4 कितना आ गया -64 आ गया। -64 में 4 से करेंगे, है ना, तो 16, ठीक है, 64 में 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 256 हो जाएगा, और 256 में 4 से कर लेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा आपका आंसर, और 5 4 जा 20, और 22 है ना, कैरी 2 4 2 जा 8 हो गया 1024, है ना। तो निगेटिव साइन क्या है, ऑड नंबर में ना, तो आंसर क्या होगा निगेटिव फॉर्म में -1024/1, और -1024/1 लिखिए या -1024 सिर्फ लिख दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यही क्या हो गया आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो था मल्टीप्लाई विथ सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, है ना। सेम बेस था और एक्सपोनेंट आपका डिफरेंट था इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, है ना।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने हर तरह से क्वेश्चन आपको डील कर दिया है, रैशनल नंबर में भी डील कर दिया, इंटीजर से भी रिलेटेड डील कर दिया हूँ, ठीक है ना, दोनों में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर 7 में भी है तो 7 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका 8 का A to Z क्वेश्चन आपका कैप्चर हो जाएगा। अगर आप 8 में हैं तो आपका 7 का क्वेश्चन A to Z कैप्चर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाइएगा, अगर कहीं पे भी आप मिस्टेक एक जगह भी कीजिएगा तो आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो क्लास इज ओवर, हैव अ गुड डे, नाइस डे, बाय टू ऑल।